हाय दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ। चैप्टर का नाम है घातांक और घात। प्रश्नावली है 5.1। तो घात किसे कहते हैं और घातांकीय रूप किसे कहते हैं, ये पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलते हम लोग एग्जाम्पल की ओर। जैसे हम लेते हैं 1000, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको पहले तोड़ के लिखेंगे। 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 10 कितना बार लिखें, 3 बार, है ना। तो 10 के पावर 3, ठीक है। तो ये जो है 10 यहाँ आधार है, इसको आधार बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस, BASE, ठीक है। तो 10 के पावर 3, 10 को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। और 10 के जो ऊपर दाईं तरफ है यानी 3, इसको बोलते हैं हम लोग घात, है ना। हिंदी में बोलेंगे घात और इंग्लिश में बोलेंगे हम पावर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि घात किसे कहते हैं या पावर किसे कहते हैं। अब घातांक, तो 10 के पावर 3, इसी को बोलते हैं घातांकीय रूप। 10 का घात कितना है, 3, तो ये हो गया घातांकीय रूप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है 10 कितना है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 2 कितना बार लिखना है, 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार हो गया, 5 बार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होता है, 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, 3 का घात यानी 3 का पावर कितना है, 5। तो 3 3 हम लोग कितना बार लिखेंगे, गुना में 5 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना बार हो गया, 5 बार हो गया। 3 और 2 5, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है, 243। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट में बना के भेज सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 4 का और 5 का। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा का पहला क्या है, ए गुना ए गुना ए कितना बार गुना में है, 3 बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए के पावर यानी घात 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी का दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का दूसरा, ये कितना बार है, 2 बार। लिखते हैं ए गुना बी गुना बी गुना बी फिर गुना बी, यानी बी भी कितना बार हो गया, 4 बार। 2 2 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे घातांकीय रूप में। ये कितना बार है, 2 बार। तो इसका पावर हो जाएगा 2। आप गुना का चिन्ह दे सकते हैं। और बी भी कितना बार है, 4 बार। तो बी का पावर हो जाएगा 4। ये हो गया इसका घातांकीय रूप आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप तीसरा चौथा बना सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लिखिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना है। 256 को पहले तोड़िए आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1, 256 है ना। इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, समझने के लिए तोड़ रहे हैं हम। तो ये कितना बार में जाएगा? 25 है ना, 12 दूनी 24, 2 बार से आप कीजिए इसको। फिर यहाँ 1 बच गया तो 16 हो गया, तो 8 दूनी कितना हो जाता है? 16। ठीक है। फिर ये 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 बार में कटेगा, 16 दूनी 32, फिर ये 2 बार, 8 दूनी 16, फिर ये 2 बार, 4 दूनी 8, फिर ये 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है। अब आज 2 कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 256 है ना। 256 बराबर 2 कितना बार आया? 8 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार लिखे हम? 5 बार। फिर गुना 2 गुने 2 गुना 2, 8 बार हो गया। 3 2 5 और 5 3 8। तो इसको क्या बोला है? घातांकीय रूप में संकेतन में लिखना है। ठीक है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 2 कितना है? 121। तो इसको आप शॉर्ट में कीजिए 11 गुने 11। तो 11 11 कितना बार है? गुना में 2 बार, तो 11 के पावर हो जाएगा 2। इसी को बोलते हैं हम लोग घातांकीय संकेतन। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बना सकते हैं। चौथा है सरल कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 1, 2 के पावर कितना है? 1 है। ठीक है। 5 का पावर कितना है? 2 है। गुना 7 के पावर 2 है। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 के पावर 1 है इसलिए 2 होगा। फिर गुना में लिखाएगा 5 गुना 5, क्योंकि इसका पावर कितना है? 2। फिर गुना 7 गुना 7। अब इसको गुना कर दीजिए। पहले इसको कीजिए 5 5 को, 5 है 25 और 25 दूनी 50, तो 50 और ये 7 सते 49। तो 50 और 49 को गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? सोचिए सोचिए, कितना आएगा बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका आंसर जो है 2450 कितना आएगा? गुना करके देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर आप लोग गुना करके कमेंट में लिखें। अगर नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे। शायद 2450 ही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का, देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। 2 के पावर कितना है? 4। 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। तो 2 2 कितना बार लिखेंगे? 4 बार, क्योंकि इसका पावर कितना है? 4। 2 गुने 2 गुना 2। फिर 3 का पावर 2 है, इसलिए हम लोग 3 गुना
3। अब गुना कीजिए तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है 144। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किए, इधर से भी आप गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और फिर ये 3 तिया 9, 16 में 44 से होता है, तो एक ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5, 6 बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, -32 है ना, -2 कितना बार लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। -2 गुना -2 कितना बार हुआ, 2 बार। फिर -2 गुना -2 गुना -2। अब गुना करके देख लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया और एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो चिन्ह क्या होगा माइनस, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं -2 का पावर 5, है ना। तो -2 कितना बार लिखे हम लोग, 5 बार, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल में उदाहरण में दिखाया गया है, बताया गया है। 128 को किस तरह से लिखा गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 कितना बार, 7 बार, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड करके क्या लिखा है, घातांकीय रूप में व्यक्त किया है। तो क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम तोड़ के बता रहे हैं, 405। इसको तोड़िए, पहले रफ में कीजिएगा। अब देखिए ये कैसे कटेगा, कितना से कटेगा, 13, 13 39, तो यहाँ कितना बचा, एक बचा, तो इधर हम लोग इसके साथ लगाएं तो कितना हो जाएगा 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, फिर ये कितना जाएगा, 4 तिया 12, इसमें बचा फिर एक, हो गया 15, तो 5 तिया 15, फिर 9 पचे 45, फिर 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए 3 3 कितना बार आया है, ये 2 हो गया, फिर यहाँ 2 4 बार और 5 1 बार, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, 3 3 कितना बार आ गया, 4 बार, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 4, ठीक है, गुना 5, ये हो गया आपका आंसर। तो गुणनखंड करके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके इसको किस रूप में लिखें, घातांकीय रूप में। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।